हेलो एंड वेलकम टू मेगा डू हब। आज का ये वीडियो आपके हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन टॉपिक से स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए हम एक कर सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इन सभी के मेंबर कंट्री को हम याद रखना है एग्ज़ाम के लिए। तो ये इसका एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट ट्रिक है। तो ये सारे एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और इन सभी का इंडिया एक मेंबर है, इसलिए हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए अब सवाल उठता है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। देखिए, अगर किसी रीजन के या किसी क्षेत्र के देश मिलकर किसी संगठन या किसी ग्रुप को बनाते हैं तो उसे हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। चाहे वो एशिया की हो, यूरोप की हो, अफ्रीका की हो, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर भी बनाए जा सकते हैं। तो अब हम सब एक एक कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा है सार्क। देखिए, सार्क बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन देशों का एक ग्रुप है जिसका मेन मकसद है एशियाई देशों में आपसी सहयोग बढ़ाना। चाहे वो काउंटर टेररिज्म हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आपसी कम्युनिकेशन से इसे सॉल्व कर लिया जाता है। इसका मकसद यही था बनाने का। देखिए, सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन और 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा काठमांडू, नेपाल में। देखिए, ये ग्रुप अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसकी पॉपुलेशन करीब 1.5 बिलियन है, मगर आज तक सार्क कभी अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाया। देखिए, जब इंदिरा गांधी जी जिंदा थी तो उन्होंने सार्क के कंसेप्ट को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उनका कहना था कि कोई ऐसा ग्रुप जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हो वो कभी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। हालांकि उनकी बात भी कुछ हद तक सही ही थी, क्योंकि अगर आप आज भी देखो तो कुछ दिन पहले ही सार्क समिट होने वाला था जिसे पाकिस्तान की वजह से रद्द कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने इसमें जिद कर दी कि इस समिट में अफ़गानिस्तान की तरफ से तालिबान के लोग हिस्सा लेंगे, मगर बाकी मेंबर कंट्री ने इसके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। अब आप सवाल पूछोगे कि अगर इंदिरा गांधी ने सार्क को रिजेक्ट कर दिया तो इंडिया इस ग्रुप का मेंबर कैसे बन गया। देखिए, 1984 में जब इंदिरा गांधी की असैसिनेशन होती है और उनकी हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने 8 दिसंबर 1985 को सार्क चार्टर को साइन कर दिया था, जिसके बाद आज भी भारत इसका मेंबर है। सार्क में आपको मिलेंगे 8 देश: बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब इस ग्रुप में अफ़गानिस्तान जो है वो सबसे नया मेंबर है। इसे 2005 की समिट में इसे इंडिया की मदद से शामिल किया गया था। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब इसे याद करने की ट्रिक पे हम चलते हैं। तो याद करने की ट्रिक है MBBS पीना। MBBS पीना को आपको सार्क के लिए याद रखना है। अभी MBBS पीना क्या है? देखिए, MBBS पीना एक कंट्री के नेम को ही रखा गया है शॉर्टकट, जैसे मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और अफ़गानिस्तान। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। MBBS पीना को आप सार्क के लिए यूज करें याद करने के लिए। अगला है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक को हम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को भी नाम से जानते हैं और इसे 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद इसे बनाया गया था। 1997 के बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद ये पूरी तरह फंक्शन करने लगा। देखिए, बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है और यहाँ की करेंसी है थाई बाट। जब इसे बनाया गया था तो इसमें टोटल 4 मेंबर थे। 6 जून 1997 को इसे नाम दिया गया था बिस्टेक, जिसमें कि 4 मेंबर थे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और इसका नाम भी था बिस्टेक, जिसमें कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसे नाम दिया गया था। उसी साल दिसंबर में इसमें एक नया मेंबर ऐड हो जाता है म्यांमार, जिसके बाद इसका नाम कर दिया जाता है बिम्स्टेक, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। मगर जब इसमें चेंज जब आता है, जब 2004 में इसमें नेपाल और भूटान 2 नए मेंबर इसमें ऐड किए जाते हैं, जिसके बाद इसका नाम होता है बिम्स्टेक। यहाँ पर आपको मिलेंगे टोटल 7 मेंबर: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और इसकी हेडक्वार्टर आपको मिलेगी ढाका, बांग्लादेश में। देखिए, इसका भी ट्रिक उसी तरह है, सिमिलर है। जैसे सार्क का था MBBS पीना, इसका है MBBS नीट। बिम्स्टेक को आप MBBS नीट से याद रखेंगे। इसमें हो जाता है म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका,
नेपाल, इंडिया और थाईलैंड। बिम्स्टेक में आपको याद रखना है कि इसमें मालदीव नहीं है और पाकिस्तान नहीं है। मालदीव पाकिस्तान को इसमें अलग रखा गया है, बाकी सभी वही है, सभी वही मेंबर मिलेंगे। इसमें काफ़ी सिमिलैरिटी है दोनों में, बस बिम्स्टेक में आपको पाकिस्तान और मालदीव दो नहीं मिलेंगे। अगला है ब्रिक्स। ब्रिक्स का कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये सभी कंट्री के पहले लेटर को इसमें रख के बनाया गया है ब्रिक्स। इसकी फॉर्मेशन हुई थी सितंबर 2006 में और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा शंघाई, चाइना में। देखिए यहाँ पर आपको मेंबर मिलेंगे रसिया, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जब 2009 की जो पहली समिट हुई थी ब्रिक्स की, वो हुई थी रशियन फेडरेशन में, और जब 2009 में इसका केवल 4 मेंबर थे इसके, इसलिए इसका नाम रखा गया था ब्रिक। ब्रिक में आपको मिलता ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, केवल 4 ही देश थे। मगर 2010 में इसमें एक नया मेंबर ऐड हो जाता है, जिसके बाद इसका नाम ब्रिक्स पड़ जाता है, और वो नया मेंबर था साउथ अफ्रीका। इसलिए आपको टोटल अभी ब्रिक्स में 5 मेंबर मिलेंगे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इसके बारे में हम करंट अफेयर से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो 12 ब्रिक्स समिट जो हुआ था वो हुआ था रशियन फेडरेशन में। 2020 का जो 12th समिट था वो हुआ था रशियन में फेडरेशन में। और अभी हाल का जो हुआ है वो है 13 ब्रिक्स समिट 2021, जिसे होस्ट किया था इंडिया ने। तो इसका थीम भी पूछ देता है कभी कभी, तो थीम आपको याद रखना है ब्रिक्स एट द रेट इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये अब थीम है। यहाँ पर जो आपको 15 दिख रहा है, 15 क्या है? 15 है ब्रिक्स कंट्री ने अपना 15th एनिवर्सरी इस साल सेलिब्रेट किया है, इसलिए इसका थीम है ब्रिक्स एट द रेट 15। और अगला ब्रिक्स समिट कहाँ होगा 2022 का? तो 14th ब्रिक्स समिट 2022 होस्ट करेगा चाइना। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को ही कहा जाता है, और इसके फाउंडिंग मेंबर हैं ब्रिक्स कंट्री। ब्रिक्स कंट्री ने ही मिलकर एक बैंक को बनाया है जिसका नाम दिया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा शंघाई, चाइना में। इस बैंक का मेन उद्देश्य है कि ब्रिक्स कंट्री में जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो भी जैसे डैम हो गया, रोड हो गया, चाहे जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको इसे फंड करना है। फंड ऐसा नहीं है कि मतलब फ्री में देना है, वो लोन के रूप में इसे पैसे कंट्री को मिलते हैं। इसमें ब्रिक्स कंट्री इसके फाउंडिंग मेंबर हैं, लेकिन हाल ही में इसमें 3 नए मेंबर को ऐड किया गया है। बांग्लादेश, यूएई और पैराग्वे, 3 नए मेंबर बने हैं। अगला है एससीओ। एससीओ को हम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, और 2001 में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। 2002 में इसका चार्टर साइन हुआ और 2003 से यह फंक्शन करने लगा। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बीजिंग, चाइना में। मगर 2001 से पहले भी एक संगठन एग्जिस्ट करता था जिसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको मिलते चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। मगर 2001 में जब इसको हटाकर इसमें नाम चेंज कर दिया गया, जिसके बाद इसका नाम पड़ गया शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और 2001 में ही इसमें नया मेंबर ऐड हो गया उज्बेकिस्तान। अब जब इसमें मेजर चेंज कहाँ आता है? मेजर चेंज आता है इसमें 2017 में, जब इसमें 2 नए मेंबर, इंडिया और पाकिस्तान, 2 नए मेंबर इसमें ऐड किए जाते हैं 2017 में। और 2021 में इसमें एक नया मेंबर और ऐड कर दिया जाता है, ईरान। देखिए इसके मेंबर में आज हैं कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। इसके ऑब्जर्वर स्टेट हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया। ईरान पहले ऑब्जर्वर स्टेट था, बाद में इसे मेंबरशिप मिल गई। ऑब्जर्वर स्टेट उस देश को कहते हैं जो शामिल तो होना चाहता है मगर उसे शामिल नहीं किया जाता, कुछ इंतज़ार करने के बाद, जब तक वो उसके कानून के हिसाब से वो फिट नहीं बैठता, तब तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब 20 समिट जो था एससीओ का, वो होस्ट किया था इंडिया ने। अब 21 का भी जो हाल में होस्ट किया है वो किया है तजाकिस्तान, दुशानबे में।
दुशान्बे तजाकिस्तान की राजधानी है। अब इसे याद करने की एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। भारत की रुचि, पाकिस्तान का ताऊ। देखिए, भारत से इंडिया हो गया, की से किर्गिस्तान हो गया, रूस से रसिया और ची से चाइना हो गया। और यहाँ पर आता है पाकिस्तान से पाकिस्तान ही होता है, का से कजाकिस्तान, ता से ताजिकिस्तान और ऊ से उज्बेकिस्तान। इस ट्रिक से हमें इसे याद करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।